नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार और मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बदहाल सड़कों ने स्थानीय निवासियों का जीवन मुश्किल बना दिया है। जगह जगह खुदाई, उड़ती धूल और गहरे गड्ढों ने न सिर्फ आवागमन को प्रभावित किया है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा दिया है। वहीं पीने के पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी को और भी गंभीर बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्याएं आज की नहीं हैं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद भी अब तक कोई ठोस और अस्थायी समाधान सामने नहीं आ पाया है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज नवशक्ति क्लासेस में दिल्ली बचाओ मंच द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों ने यह स्पष्ट संकल्प लिया कि वे केवल समस्याओं को उजागर करने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उनके समाधान का सक्रिय हिस्सा बनेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, सुव्यवस्थित और विकसित बुराड़ी के निर्माण के लिए हर सदस्य ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसी दिशा में 4 प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल कार्य करने का निर्णय लिया। क्षेत्र में स्वच्छता और जन सुविधा के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण, नागरिकों के सुगम आवागमन हेतु बस स्टैंड की समुचित व्यवस्था, दुर्घटनाओं की रोकथाम और ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए बुराड़ी अथॉरिटी पर रेड लाइट की स्थापना, 100 फुटा रोड पर चल रहे सड़क, नाला और पानी की पाइपलाइन के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो और आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो। बैठक में मौजूदा संस्था के सदस्य मास्टर अभिषेक सिंह और प्रदीप गिरी ने बताया कि आने वाले समय में संस्था बुराड़ी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से कार्य करेगी और साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इन आवाज़ों को सुनेगा और आखिर कब तक बुराड़ी की जनता को इन समस्याओं से राहत मिल पाएगी। इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप भी दिल्ली बचाओ मंच से जुड़कर क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9555601062। आप देखते रहिए सर्वदर्शन समाचार। धन्यवाद। मास्टर अभिषेक जी, आज आपकी संस्था दिल्ली बचाओ मंच, जिस प्रकार से आप लोगों की आज यहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग में आपने तमाम मुद्दे यहाँ पर बुराड़ी क्षेत्र से जुड़े मुद्दे हैं वो आज आपने अपनी मीटिंग में रखे। तो आप थोड़ा जनता को ये बताएं कि आपने जो आज अपनी मीटिंग में जो मुद्दे रखे हैं वो कौन कौन से मुद्दे थे। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने जो सबसे पहला मुद्दा पकड़ा वो है पब्लिक टॉयलेट का। आप देख लीजिए, बुराड़ी बाईपास से लेकर इब्राहिमपुर तक कहीं भी एक भी बाजार में, मार्केट में पब्लिक टॉयलेट नहीं, कहीं वॉशरूम तक की सुविधा नहीं है। इतने साल हो गए विधायक जी से लेटर लिखते, कंप्लेन करते, आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो जो सबसे पहला बात हम कर रहे हैं वो पब्लिक टॉयलेट की है। दूसरे नंबर के जो हमने मुद्दे पकड़े हैं वो भी आप देख सकते हैं, बाईपास से लेके इब्राहिमपुर तक कहीं भी बस स्टैंड नहीं है। सारे बस स्टैंडों को तोड़ दिया गया है। आने वाले समय में गर्मी विकराल रूप ले रही है। आप आज या कल के तापमान को देख सकते हैं। तो बस स्टैंड की बात करी गई है। तीसरी बात जो हमने करी है अथॉरिटी पर रेड लाइट लगाने की। वहां पर रेड लाइट न होने के कारण जो बस स्टैंड बनाया गया है
जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका आने का समय और बसों के जाने का समय कहीं ना कहीं सेम होता है, जिसके कारण रोज 2 से 3 घंटे का जाम लगता है, बच्चे फंसे रहते हैं, सब फंसे रहते हैं, तो वहां पर रेड लाइट लगेगा। और चौथी बात जो हम करते हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो बुराड़ी की योजना है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, इसको एक प्रोजेक्ट बनाकर एक विभाग को दिया जाए, पूरे प्रोजेक्ट के तहत हमारी बुराड़ी को डेवलप किया जाए। मैं चुनाव के समय एक नारा दिया था, मैं अब उस पर एकदम अपने आप को चरितार्थ करना चाहता हूं, मेरी बुराड़ी मैं ही सवार हूं। और मैं अपने बुराड़ी विधानसभा में रहने वाले सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि अब मुंह पर उंगली रख के चुप रहने से अच्छा है आप आए और बोले, एटलीस्ट कम से कम शिकायत तो करें। अभी मैं बात करता हूं मंगलवार को अथॉरिटी पर मैं उतरा मेट्रो में और देखा कि अथॉरिटी पर झंडे क्षतिग्रस्त हैं, और झंडे क्षतिग्रस्त होना हमारे देश के लिए बहुत अपमान की बात होती है। तो एक अथॉरिटी पे था और एक झड़ौदा पे था, दोनों जगह की कॉल मैंने कंप्लेन किया मंगलवार को, और बुधवार को ही दोनों झंडे बदल दिए गए। तो मैं चुप नहीं रहा, उसके खिलाफ आवाज उठाया। तो मैं पूरे बुराड़ी वासियों से, पूरे बुराड़ी विधानसभा में रहने वाले हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि अब मुंह पर उंगली हटाएं और बोलें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। सरकार को दोष मत दें, क्योंकि सरकार जवाबदेही है, और जब आप उनके प्रति लिखेंगे, अपनी कंप्लेन करेंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी आपको जवाब देना। बंद करना, धरना प्रदर्शन करना, रोड जाम करना, इनसे प्रेशर बनाया जाता है, लेकिन निदान नहीं होगा। निदान होगा केवल आपके लिखने और कंप्लेन करने से। मैं कमालपुर बुराड़ी में रहता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। जो भी व्यक्ति इतना सा भी जागरूक है बुराड़ी में, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर, अगर अमोनिया का पानी नहीं पिलाना चाहता है, बच्चे को फेफड़े को नहीं बर्बाद करना चाहता है, तो आप मेरे साथ आएं और मेरी इस मुहिम में साथ दें। वोट दीजिएगा ना दीजिएगा वो आपका भविष्य है, लेकिन अभी शिकायत में तो मेरा साथ दें, क्योंकि ये आपके भविष्य की लड़ाई है, और इसमें जरूर साथ आएं। भारत माता की जय। प्रदीप गिरी जी, आज आपकी जो संस्थान है दिल्ली बचाओ मंच, आज तमाम कई मुद्दे यहाँ पर रखे हैं बुराड़ी क्षेत्र के, और आप और आपकी संस्था इस पर आगे कैसे काम करेगी और इस मुहिम को कैसे आप आगे लेके जाएंगे? सबसे पहले सर्वदर्शन समाचार को अपनी आवाज़ बनने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली बचाओ मंच मात्र एक मंच ही नहीं, ये सेवा और समर्पण की एक भावना से और प्रोत के साथ एक सक्षम निवासियों और जागे हुए निवासियों का समूह है। दिल्ली बचाओ मंच का एकमात्र सिद्धांत है कि मेरी ड्यूटी, मतलब हमारे कर्तव्य क्या है। अक्सर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या शासन है, प्रशासन है, जो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है, इन सारी कमियों के लिए जिम्मेदार है, उनको बताना चाहूँगा कि दिल्ली बचाओ मंच पहले से जागा हुआ है, कभी चुप नहीं बैठा है, पर उसकी निगाहें अब आपके ऊपर है, उसकी निगाहें अब बुराड़ी विधानसभा के ऊपर है। और अगर बुराड़ी विधानसभा को दिल्ली बचाओ मंच ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है बुराड़ी में, तो बुराड़ी से संबंधित सभी शासनिक अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को संभल जाना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सोगड़ा रुत आए फोड़ाए। तो ये रुत आ चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको सावधान करना चाहता हूँ, सबसे प्रेरित करना चाहता हूँ कि संभल जाओ। बुराड़ी बचाओ मंच, दिल्ली बचाओ मंच अब बुराड़ी बचाओ मंच बन चुका है। दिल्ली बचाओ मंच जो है जनता के जनहित के सारे कार्य करने जा रही है, और ये कार्य बखूबी होंगे। और इसी पे आज हम लोगों की मीटिंग थी, अब मीटिंग सक्सेसफुल रहा। और यही नहीं है, कार्य जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि हम छोटी छोटी तरीके से छोटे छोटे अपने जो है कार्य करते चले जाएं, और एक होता है कि उसको जड़ से समाप्त करते चले जाएं। तो जड़ से समाप्त करने का कार्य तो हम करेंगे ही, और उसमें समय लगेगा। तब तक जो छोटे छोटे जो हम लोगों के प्रयास हैं, वो प्रयास निरंतर जारी है और जारी रहेगा।